राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल की राह आसान। सरकार और विपक्ष के बीच आंकड़ों का अंतर अब बढ़ गया है। मुंबई में रहने के चलते शरद पवार गैर हाजिर। बीजेडी सांसदों के खिलाफ भी पार्टी ने व्हिप नहीं जारी किया। पार्टी ने सांसदों को अपनी मर्जी से वोट करने के लिए कहा है। अभी राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। थोड़ी देर में वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग होगी, तो अब राह आसान दिख रही है सरकार की। और शरद पवार मुंबई में रहने के चलते नहीं शामिल हुए। बीजेडी सांसदों के पार्टी ने सांसदों को अपनी मर्जी से वोट करने के लिए कह दिया है। अभी राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर फिलहाल चर्चा जारी है। थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल की राह जो है वो आसान दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार और विपक्ष के बीच आंकड़ों का जो अंतर है वो बढ़ गया। शरद पवार गैर हाजिर, मुंबई में वो रहते हैं, जिसके चलते वो गैर हाजिर हैं। और बीजेडी सांसदों के खिलाफ भी पार्टी ने व्हिप जारी नहीं किया है। पार्टी ने सांसदों को अपनी मर्जी से वोट करने के लिए कहा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि फिलहाल राह आसान दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है। और अब शरद पवार गैर हाजिर हैं और वो मुंबई में है, इसलिए वो गैर हाजिर हैं। कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, क्या लग रहा है, अब जो रास्ता है राह है वो आसान है इस बिल को पास कराने की? देखिए, बिल को पास करवाना सरकार के लिए इतनी ज़्यादा टेढ़ी खीर नहीं है और लगातार चर्चा चल रही है और देर रात तक चर्चा चलेगी। आपको बता देते हैं कि राज्यसभा भी देर रात तक चलेगी और इसीलिए जो सांसदों के जो खाने का इंतज़ाम है, रात्रि भोज का इंतज़ाम है, वो कर दिया गया है वहीं पर, क्योंकि किरेन रिजिजू जो हैं उन्होंने कहा कि चर्चा होगी और चर्चा के बाद सेकेंड बिजनेस भी है और इसलिए 9 बजे के आसपास डिनर का इंतज़ाम कर दिया गया था। लेकिन वहीं पर ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने इस बात पे आपत्ति भी उठाई। उन्होंने कहा चर्चा पूरी हम करेंगे और बिल पारित होने तक बैठेंगे, लेकिन जहाँ तक सेकंड बिजनेस की बात है, वो रेजोल्यूशन है, उसको हम कल भी ले सकते हैं। तो सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों है? और देखिए, चर्चा जो है दूसरी तरफ लगातार चल रही है। कांग्रेस जो है लगातार एक के बाद एक निशाने सरकार पर साध रही है। वहीं सरकार भी बार बार इस बिल को लेकर के अपना रुख साफ कर रही है। टीएमसी जो है वो इसके विरोध में है, बीआरएस ने भी विरोध किया। बीजेडी ने कोई विहिप नहीं दिया था अपने सांसदों को, बल्कि फ्री छोड़ दिया था। जो इसके विरोध में जाना चाहे विरोध में, जो इसके समर्थन में देना चाहे समर्थन में। जो है शरद पवार मुंबई में है, इसलिए वो गैर हाजिर है। लेकिन बावजूद इसके देखिए, अगर एनडीए के सांसदों की संख्या देखें और जो मनोनीत सांसद है उनको मिला दे 6 को, तो सरकार यहाँ भी राज्यसभा में भी बिल पारित कर लेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि चर्चा जो है 8 घंटे की होगी और अगर विपक्ष चाहेगा तो चर्चा को और भी बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में हम देख ही चुके हैं कि आधी रात तक चर्चा का वक्त जो है सरकार ने दिया था। इसके बाद अगर विपक्ष की तरफ से डिवीजन की मांग होगी तो देर लगेगी वोटिंग में, और अगर नहीं होगी, विपक्ष नहीं ठहरता है, तो वोटिंग आज जल्दी हो सकती है। जी बिल्कुल, तो अगर विपक्ष नहीं ठहरता तो वोटिंग जल्दी हो सकती है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में अगर हम दोनों कंपेयर करें कोमल, तो लोकसभा में ज़्यादा टेढ़ी खीर लग रही थी, लेकिन इतनी चर्चा के बाद भी सरकार जो है वो सक्सेसफुल रही। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अब जल्द ही वोटिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं, या अभी वोटिंग में भी टाइम लगेगा? देखिए, अभी कुछ जो है बोलने वाले स्पीकर्स रहते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। जो उम्मीद की जा रही है, लोकसभा में चर्चा का जितना और वोटिंग का टाइम लगा था उतना टाइम राज्यसभा में नहीं लगेगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। तो लेकिन देर तक जो है राज्यसभा चलेगी। जो है वक्त अभी जो और बढ़ा दिया गया है और चर्चा जो है वो अभी लंबी जा रही है। सभी जो भी मेंबर्स है, जो लिस्ट बनी थी जिनको बोलना था, वो उनकी चर्चा, उनके बोलने के बाद जो है फिर रिप्लाई और उसके बाद वोटिंग का नंबर आएगा। जी बिल्कुल, तो अब राज्यसभा में भी आज समय ज़रूर ज़्यादा लग सकता है, हालांकि लोकसभा जितना नहीं, क्योंकि सदस्य कम है। लेकिन अब देखना होगा कि कितना और समय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।